So guys, today we are going to discuss about a cue card, that is describe a place where you go for outdoor activities. As I always tell you in all my videos that whenever you need to prepare any cue card, yes, the 5 steps are, the first one is introduction, second is bullet 1, bullet 2, bullet 3 and the last is summing up. So this is the blueprint of our any cue card, any topic. Now the point is, coming back to the topic, आप outdoor activities के लिए जाते हैं. So it is very much clear from the topic that the keyword is outdoor activities. Outdoor activities को हमने पकड़ के उस पर अपनी introduction बना देनी है. Second thing that you need to focus on is the tense. तो बताइए मुझे tense कौन सा follow करेंगे इसमें? Where is the verb? Yes. The verb is go. That means जो हमारा focus रहेगा tense का वो रहेगा present tense, जहां पर आप outdoor activities के लिए जाते हैं. अगर ये होता you went तो obviously past में चला जाता. अगर ये होता you are planning to go तो future में चला जाता. तो go के साथ चलते हुए हम अपना topic जो है present tense में frame करेंगे. तो let's talk about the intro on outdoor activities. देखिए आउटडोर एक्टिविटीज पे इंट्रो आई विल बी स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया हाउ टू फ्रेम दैट. वी कैन स्टार्ट लाइक, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट विद द इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी आउटडोर एक्टिविटीज are taking a back seat. People these days are more interested in spending their times in front of the screens. They hardly have any zeal to move out of their houses. But if I talk about myself, I am lucky enough and I am not one of them. I am a very health conscious person and I always like to spend my free time doing something for my health. This was the introduction. इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, आउटडोर एक्टिविटीज पे 2 बातें बोली, जनरल लाइंस. उसके बाद ब्रिजिंग करते हुए हम खुद पर आ गए कि आई एम नॉट वन ऑफ देम. आई ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड माई टाइम प्रूडेंटली एंड डू समथिंग फॉर माई हेल्थ. दिस वॉज द इंट्रोडक्शन. मूविंग ऑन टू द फर्स्ट बुलेट. फर्स्ट बुलेट क्या है? वेयर इज दैट प्लेस. वो जगह कहाँ है जहां आप आउटडोर एक्टिविटीज के लिए जाते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू हैव दिस बुलेट वेयर, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स कि आप उसको कैसे आंसर करें. 3-4 थिंग्स यू कैन कीप इन माइंड कि सबसे पहले तो उसका डिस्टेंस बता दें अपने घर से. तो यू कैन स्टार्ट लाइक कि द प्लेस इज जस्ट एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माय हाउस. ये तो हो गया कि घर के नजदीक है. द अदर वे कैन बी the place is in the heart of the city. शहर के बीचों बीच है, so it is very convenient for everyone, convenient and approachable for everyone. The other thing can be it is in the outskirts of my city. City से थोड़ा बाहर जाके है, in the clean and beautiful environment. So either way you can answer. There is no fixed thing कि आपको किसी एक particular तरीके से ये आंसर करना है. मैंने आपको different ways बताए हैं वेयर का आंसर करने का. आप ये भी कह सकते हैं इट इज जस्ट 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई प्लेस. एनीथिंग इन एनी वे आप इन चीजों को माइंड में रख के किसी भी तरीके से बोल सकते हैं. बट दिस इज ओनली 1 लाइन. तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हर बुलेट को कम से कम 3-4 लाइंस देंगे, क्योंकि इन द एंड हमें 20-25 लाइंस चाहिए 2 मिनट्स को कवर करने के लिए. ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि वो जगह हमारे घर से कितनी दूर है. उसके बाद हम उस क्लब के बारे में थोड़ा सा बता देंगे. ठीक है, इट इज द ओल्डेस्ट क्लब ऑफ द सिटी. इट वाज सेट अप इन द ईयर 1961. अर्लियर इट वाज नेम्ड एज महाराजा रंजीत सिंह क्लब, बट नाउ इट हैज बीन रीनेम्ड एज द सिटी पार्क. बन गई 4-5 लाइंस. वेयर का आंसर आ गया. ठीक है, अब हमने वेयर में क्या क्या बोला. सबसे पहले हमने डिस्टेंस बताया. इसमें हम ये भी एड ऑन कर सकते हैं कि द प्लेस या द क्लब हैज बीन, इट इज द बिगेस्ट क्लब ऑफ द सिटी and it has spread over an area of 10 acres of land. So my dear students, speaking क्या है? Speaking is about cooking up the ideas. अब जो मैंने वेयर का जवाब दिया कि 1961 में बना था, पहले इसका नाम था महाराजा रंजीत सिंह क्लब. Now it has been renamed as the City Park. It is the oldest and the most popular and the biggest club of the area. Or it has been spread over an area of 10 acres of land.
दिस इज ऑल। ऐसी कोई चीज हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करती हो, बट ही इज नॉट कमिंग टू चेक। एक बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा while you are speaking, that he is judging you on your confidence level, on your pronunciation, how you frame your ideas। इन चीजों के आपको मार्क्स मिलने हैं, ना कि इन चीजों के मिलने हैं कि पहले रणजीत सिंह था नाम, अब क्या हो गया है। वो हम एक स्ट्रक्चर फ्रेम कर रहे हैं। ऑलराइट, वी आर जस्ट कुकिंग अप अ स्टोरी। मैं आपको ये आइडियाज दे रही हूँ, आप अपने आइडियाज बेस में कुछ भी डाल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक फ्रेमवर्क दे रही हूँ कि ये दीज आर द वेज हाउ यू कैन फ्रेम अ क्यू कार्ड। सो द फर्स्ट बुलेट वाज वेयर इज दैट। तो हमने वेयर का क्या बनाया है, हमने बनाया है द क्लब इज सिचुएटेड इन जस्ट इन द हार्ट ऑफ द सिटी। इट इज वेरी कन्वीनियंट and approachable for everyone. This club is the oldest club of the city. It was set up in the year 1961. Earlier, it was named as Maharaja Ranjit Singh Club, but now it has been renamed as the City Park or the City Club. It has been spread over an area of 10 acres of land. This was bullet 1. Okay. Moving on to bullet 2 is what activities are done there. अब आप सोचिए, कोई भी क्लब को इमेजिन करेंगे और सोचेंगे कि एक क्लब में किस किस तरह के, तो अब हम इसको कैसे फ्रेम करेंगे। There, if I talk about the activities, there are different facilities in this park. For example, there is a high-tech gym where all the imported machines have been placed. Secondly, there is a basketball court and a tennis court. There are 3 separate pools, swimming pools, one for males, one for females and one for kids. And there is a separate sections where senior citizens can come and spend their time. तो देखिए, हमने एक्टिविटीज के बारे में भी बता दिया और हमने एक्टिविटीज को कैसे लेंथ दी, बाइफर्केट करके। स्विमिंग पूल की बात की तो मेल फीमेल किड्स की कर दी, सीनियर सिटीजन्स की बात कर दी, ठीक है, जिम की बात कर दी कि सारी मशीन्स जो है इंपोर्टेड है, तो इससे हमारे सेकंड बुलेट की भी लेंथ आ गई। अब मूविंग ऑन टू थर्ड बुलेट। थर्ड बुलेट है हाउ ऑफन डू यू विजिट दैट प्लेस। हाउ ऑफन, कितना जाते हैं आप। तो यहाँ पर आप क्या बात करेंगे, आप अपनी मेंबरशिप की बात कर देंगे, ठीक है। आप ये कह देंगे कि आई केम टू नो अबाउट दिस क्लब थ्रू वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज अ रेगुलर मेंबर ऑफ दिस क्लब। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिकमेंडेशन आई गॉट द मेंबरशिप एट वेरी नॉमिनल charges. There are different ways you can pay, like monthly, quarterly or yearly, and my membership, I took the membership on yearly basis. Alright, ये आंसर है how often do you visit that place। उसमें ही आप अपना स्लॉट के बारे में बता देंगे कि every member gets an hourly slot there. My slot is from 6 to 7 in the evening. So this was about कि आप कितना जाते हैं। आप बोलेंगे कि मैं रेगुलरली वहां पर जाता हूँ और अपनी मेंबरशिप बता देंगे कि मैंने स्टार्टिंग से ही ईयरली मेंबरशिप ले ली थी। I got the membership at nominal charges क्योंकि मेरा फ्रेंड वहां पे ऑलरेडी जा रहा था। Because of him I got, rates मुझे ठीक मिल गए थे। Now the last bullet is why do you like to visit that place। तो इसको आप कैसे बोलेंगे। In the end, I would say that 1 hour of my routine is that thing which I don't ever want to miss because it gives me an escape from the reality. As everyone knows that we are all stressed up throughout the day, so we really need an outlet. For that particular 1 hour, I forget about each and everything that acts like a stress buster to me, and I would say that everyone must adopt a healthy lifestyle because a sound mind lives in a sound body. So I hope students, आपको अब देखो हमने एंड कैसे किया, A sound mind lives in a sound body. अगर आपको कोई suitable idiom, proverb, phrase याद आ रहा है तो आप उसको starting में, center में कहीं या end में add on कर दे. It gives a good impression. All right. अब one more thing. This was topic क्या था आज जो हम कर रहे थे? Describe a place where you go for outdoor activities. मान लीजिए आपको इंटरव्यू में टॉपिक आ गया Describe a daily routine you enjoy और आप वहां पर ये सोच रहे हैं कि ओहो ये तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया. तो एक्ट स्मार्टली माय डियर स्टूडेंट्स. और क्या करेंगे, ये डेली रूटीन ही तो है जो आप आउटडोर एक्टिविटीज के लिए जा रहे हैं. डेली ही रूटीन है ना ये. थोड़ी सी इंट्रो चेंज करेंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम क्यू कार्ड. आई ऑलवेज टेल यू कि अगर एक क्यू कार्ड को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया जाए तो वो आपका 2-3 क्यू कार्ड्स में फिट इन हो जाता है. तो ये दिस इज द टास्क ऑफ द डे.
आज सब अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे. प्रिपेयर करने के बाद स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, स्पीक इट इन अ गुड वे, एंड आई विल गेट बैक टू यू टुमारो. ऑल द बेस्ट.